जब तक कोर्ट अपना एक प्रॉपर जजमेंट नहीं देती थी तो क्या तब तक कोर्ट सेटिस्फाइड होती है? वेलकम टू माय चैनल लीगल एडवर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीपीसी के जो केस लॉ की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग हमारा थर्ड केस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। वो है इफ्तिकार अहमद वर्सेस शहद मेहरबान अली AIR 1977 SC 749। और ये वाला जो केस लॉ है वो हमारे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी से रिलेटेड है, जो है रेस जुडिकाटा। अब देखो इस केस में हुआ क्या। जो इफ्तिकार था उसको अपनी मॉम से एक प्रॉपर्टी मिली थी, ठीक है, सक्सेशन में मिली थी। उसकी मॉम की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? इफ्तिकार के पास आ गई। अब पहले कोर्ट में एक केस लगा था जो था इफ्तिकार वर्सेस दिस वाज द सेम पार्टीज वर देयर वाज फातिमा एंड अली। तो पहले जब ये केस लगा था तब जजमेंट ये आया था कि अली एंड फातिमा हैज नो टाइटल इन द प्रॉपर्टी, ओनली दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू अहमद। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो केस था वापस से फातिमा और अली ने कोर्ट में लगाया और तब जो ये केस था वो आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब आर्बिट्रेशन ने क्या बोला? आर्बिट्रेशन ने ये बोल दिया कि हाँ, अली और फातिमा भी ओनर है इस प्रॉपर्टी के। और जो हाई कोर्ट का पहले जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था सिर्फ अहमद ही सोल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, तो वो केस इस केस में रेस जुडिकाटा नहीं होगा, इसमें वो केस अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर यही केस वर्सेस सिविल कोर्ट गया और सिविल कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हाँ यस वी एग्री टू दिस डिसीजन। लेकिन जब ये केस वापस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, लेकिन तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपोज करा, बोला कि नहीं, जो ये केस आया था पहले जो जजमेंट आया था अहमद इज अ सोल ओनर, वो इस केस में रेस जुडिकाटा होगा। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट के पास गया तब हाई कोर्ट ने अपोज करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और उन्होंने बोला कि नहीं, हम सिविल कोर्ट को सपोर्ट करते हैं कि सिविल कोर्ट का जो जजमेंट था वो सही था। अब फाइनली ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करा। कैसे एनालाइज करा? थ्रू वन केस। द केस वॉज मुन्नी बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ। अब इस केस में कुछ 4 पॉइंट्स बताए गए थे कि अगर ये चारों चीजें इस केस में अप्लाई होती है तो फिर ये वाला जो केस है वो रेस जुडिकाटा होगा। इस केस में जिसमें अहमद सोल ओनर था वो इस केस में भी रेस जुडिकाटा होगा, वो वाला जो केस है। अब वो 4 पॉइंट्स क्या थे तो चलिए वो देखें। पहला पॉइंट था देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज। अब देखो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो था ना, क्या इंटरेस्ट था? प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा चल ही रहा था कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, अहमद को या अली या फातिमा को। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है इट इज नेसेसरी टू डिसाइड दैट कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ एंड डिटरमाइन द इशू इन द केस। अब देखो पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर उसके बाद ऑब्वियसली रिलीफ तो देना ही था ना कि प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, और इशू क्या है कि को प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर सिर्फ अहमद को मिलेगी। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, वो था दैट सच अ कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन कंक्लूसिवली डिटरमाइंड। कंक्लूसिवली डिटरमाइंड मतलब पहले से डिसाइड हो चुका था। ठीक है, हाईकोर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ अहमद सोल ओनर है, लेकिन फिर अली और फातिमा आए। ठीक है, तो पहले ये डिसाइड हो चुका था। अब फोर्थ और आखिरी पॉइंट है द को डिफेंडेंट वर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज इन द फॉर्मर सूट। ऑब्वियसली पहले जो पार्टी थी वही एग्जैक्टली सेम पार्टीज इस केस में भी तो है। पहले भी अली था, फातिमा थी और अहमद था। प्रॉपर्टी सेम थी, इंटरेस्ट सेम था। मतलब ये चारों पॉइंट हमारे इस केस में है ना। फिर यही थे हमारे 4 पॉइंट्स इस केस के। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हाँ ये जो चारों पॉइंट हैं ये इस केस में अप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया वो बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट दिया कि यस द प्रीवियस जजमेंट वेयर अहमद वाज अ सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज रेस जुडिकाटा इन दिस केस एज वेल। ठीक है, तो फाइनली यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बोली कि अब ये केस जो है वो रेस जुडिकाटा है इस केस में, कि अहमद जो पहले केस डिसाइड हो गया था वही सही डिसीजन था और अहमद ही इस प्रॉपर्टी का सोल ओनर है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो केस लॉ है वो बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर केस लॉस।